तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। धारे कुलिंग लहि महत भाव, ते कुगुरु जन्म जल उपल नाव, जे राग देश मल कर मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन। जो रागद्वेष मल करी मलीन, वनिता गदादिजुत चिन्ह चीन। 10 तेह कुदेव तिन की जो सेव, षट करत न तिन भव भ्रमण छेव। 11 जे जो मल करी मलिन मैल से मलिन, वनिता स्त्री, गदादि जुद गदा आदि सहित, चिन्ह चीन चीनों से पहचाने जाते। तेवे कुदेव झूठे देव, तिनकी उन कुदेवों की, जो षठ मूर्ख, सेव करत सेवा करते, तिन उनका, भव भ्रमण संसार में भ्रमण करना ना, छेव नहीं मिटता। कुदेव रागी द्वेषी, जो राग और द्वेष रूपी मैल से मलिन रागी द्वेषी है, और चिन्ह सहित स्त्री, गदा, त्रिशूल, खप्पर आदि अस्त्र शस्त्र के चिन्ह होने से पहचाना जा सकता है। वे सब कुदेव हैं। सच्चे देव के सच्चे स्वरूप को न जानने वाले ऐसे अज्ञानी लोग ही ऐसे कुदेवों की सेवा, पूजा, भक्ति, विनय किया करते हैं। उनका भव भ्रमण अनंत काल तक नहीं मिटता है। कुदेव के बाहरी चिन्हों से, उनके वचनों से, उनकी कथाओं से किसी के भीतर में राग आदि है। ये कैसे पता चलेगा? कुदेव के प्रकार जैनेतर में देव गति में सूर्य, चंद्रमा, व्यंतर आदि को देव मानना, मनुशक्ति में ओशो, साई आदि को देव मानना, तिर्यन शक्ति में गाय, सांप, जल, अग्नि, पीपल, बड़ आदि को पूजना, काल्पनिक चीजों को देव मानना जैसे शीतला, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, ब्रह्मा, महेश, गणेश को देव मानना, अजीव पदार्थ को देव मानना जैसे रुपया, पैसा, बाट, तौल, दुकान, मकान, पत्थर, शस्त्र, दवात। कुदेव का पूजना, मानना, भक्ति, सेवा आदि अहितकर है। कुदेव की पूजा आदि मोक्ष सिद्धि के कार्य को नहीं करती है, उल्टा उससे दूर करती है। कुदेव की पूजा आदि मोक्ष सिद्धि के कार्य को नहीं करती है, उल्टा उससे दूर करती है। कुदेव की पूजा आदि से इस लोक संबंधी सुख की प्राप्ति भी नहीं होती है, क्योंकि शांति कषायों की मनता से होती है। पूर्व में कहे अनुसार कुदेवों की पूजन से कषायादिक बढ़ते हैं, आत्म शांति की उपलब्धि नहीं होती है। लौकिक सुख की प्राप्ति पुण्य से, शुभ परिणामों से होती है। शुभ परिणाम विषय और कषायों की मनता रूप होते हैं। कुदेव की पूजा भक्ति विषय कषायों की तीव्रता रूप है। विचारिए कि एक भक्त गणेश जी की स्तुति किस रूप में करेगा। सोचिए राम या कृष्ण की स्तुतियां किस भांति की होती है। विचारिए किसी ने पाप कार्य किया है तो क्या कोई व्यक्ति उसे पाप के फल से बचा देगा? यदि ऐसा हो तो पुण्य पाप की व्यवस्था ही बेकार होगी। आता हमारे स्वयं के पाप उदय के बिना कोई हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता, ऐसा निश्चय करके व्यर्थ के भय से कुदेव को नहीं मानना चाहिए। 1 पाप का उदय होगा तो पाप ही बुरा करने वाला है, कुदेव नहीं। 2 उस बुरे को दूर करने का उपाय पुण्य की प्राप्ति है, जो कि कुदेव सेवा से नहीं होती, बल्कि उससे पाप वृद्धि होने से दुख ही बढ़ता है। 3 पुण्य की प्राप्ति का उपाय वितरागता की आराधना है। संसार में जो चमत्कार होता दिखता है वो कल्पित देवों द्वारा नहीं, उनके मानने वाले व्यंतरादिक देवों का होता है। जैसे जिन प्रतिमा का जो चमत्कार दिखता है तो वो चमत्कार जिनेंद्र भगवान का नहीं होता, उनके मानने वाले देवादि ने किया होता है। व्यंतर देव भी पाप के उदय होने से सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते। उनके पूजने से पुण्य बंध नहीं होता, उनका पूजन रागमोहादि की वृद्धि वाला होने से पाप ही होता है। अतः उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है, उल्टा बुरा करने वाला है।
कुदेवों से इस लोक संबंधी आत्मिक सुख, शांति की प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि शांति कषायों की मनता से होती है। पूर्व में कहे अनुसार कुदेवों की पूजन से कषायादिक बढ़ते हैं, आत्म शांति की उपलब्धि नहीं होती। कुछ लोक दया, संतोष आदि के द्वारा शांत परिणामी देखे जाते हैं, वहां भी वे शांत कुछ कुदेव के कारण नहीं है। स्वयं के परिणामों में विषय एवं कषायों की मनता से है। कुदेव की पूजा दुहखों के भय से करते हैं। दुख की प्राप्ति पाप उदय से होती है। पाप का उदय पाप कमाने से होता है। पाप विषक्षाय की तीव्रता रूप भावों से होता है। कुदेव की पूजा विषक्षाय का तीव्रता वाले भावों से है। अतः कुदेव पूजा से तो उल्टा दुख बढ़ने वाले हैं। यदि दुखों से भय हो तो पुण्य अर्जन रूप अरहंत आदि की भक्ति करो। विचारिए, किसी ने पाप कार्य किया है तो क्या कोई व्यक्ति उसे पाप के फल से बचा देगा? यदि ऐसा हो तो पुण्य पाप की व्यवस्था ही बेकार होगी। अतः हमारे स्वयं के पाप उदय के बिना कोई हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता। ऐसा निश्चय करके व्यर्थ के भय से कुदेव को नहीं मानना चाहिए। वे व्यंतरादिक चमत्कार, शक्ति आदि सहित होते हैं, तो उनके मान्य पूजने में क्या दोष है? अपने पाप का उदय होने से सुख नहीं दे सकते, पुण्य का उदय होने से दुख नहीं दे सकते। उनके पूजने से पुण्य बंध नहीं होता। उनका पूजन रागमोहादि की वृद्धि वाला होने से पाप ही होता है। अतः उनका मानना पूजना कार्यकारी नहीं है, उल्टा बुरा करने वाला है। व्यंतरादि अपने को पूजवाते हैं, उन्हीं से पूजवाते हैं जो उनको मानते हैं। जो नहीं मानते उनसे कुछ नहीं कहते करते। सूर्य पूजन, सूर्य कोई भगवान नहीं है जिसे पूजा जाए, अर्घ्य चढ़ाया जाए। चंद्रमा पूजन, कोई धन प्राप्ति के लिए चंद्रमा की पूजा करता है, परंतु उससे तो धन प्राप्ति होती नहीं है। चंद्रमा भी भगवान नहीं है, उसका अंश भी नहीं। ग्रहों का पूजन, कोई ग्रह जीव को दुखी नहीं करता है। ग्रह पूजन से ग्रह की स्थिति नहीं बदल सकती। ग्रह आगामी ज्ञान का कारण मात्र होते हैं, दुख उत्पन्न नहीं कराते। ग्रह तो स्वयं अजीव विमान है, उनकी पूजा से पुण्य प्राप्ति भी नहीं होती। पुण्य उत्पन्न करने वाली जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजन, संयम धारण आदि कार्यों से शांति होती है। वही कार्य करने चाहिए। कुदेव पूजन से कुछ लाभ नहीं है, पर कुछ नुकसान भी तो नहीं है। नुकसान है, तभी आगम में इतना निषेध किया है। इनके पूजने से 1. मिथ्यात्वादी भाव दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है। 2. पापबंद होने से आगामी दुख मिलते हैं। कुदेव मानने में मिथ्यात्व क्यों? इष्टनिष्ठ बुद्धि की पोषक होने से, रागद्वेष को भला मानने को सपोर्ट करने से, सच्चे देव को यथार्थ न मानने से मिथ्यात्व होता है। जैन नवग्रह जिनालय जाना या नहीं? नवग्रह जिनालय, जहां अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है, वहां जाने और भगवान की पूजा भक्ति आदि करने में कोई गलत बात नहीं है। लेकिन वहां ये भगवान इस ग्रह के उपद्रव शांत करते हैं, ये भगवान इस उपद्रव के रोग शांत करते हैं, ऐसा मानकर उनकी आराधना करें। ये मिथ्या विचार है। क्षेत्रपाल, पद्मावती आदि जैन देवी देवता का तो पूजन कर सकते हैं। 1. संयम से पूज्यपना होता है। देवों में संयम पाया नहीं जाता। इन देवों के संयम नहीं होने से पूज्यपना नहीं बनता। 2. सम्यक्त्व के कारण पूज्य मानो तो जो नियम से सम्यक दृष्टि है, ऐसे सर्वार्थ सिद्धि के देव, लौकांतिक देव, उन्हें ही क्यों न पूजे। दूसरा, इनके सम्यक दर्शन के होने का भी कोई नियम नहीं है, बल्कि इनका क्षेत्रपाल आदि बनना ही इनके मिथ्या दर्शन सहित जम को बताता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि भवंतरिक में पैदा नहीं होते, देवी भी नहीं बनते। इनके भक्ति अधिक पाई जाती है, इसलिए इनको पूजते हैं। कोई भक्ति अधिक करता है, इतने मात्र से पूजनीय नहीं हो जाता। यदि भक्ति से महान मानो तो सौधर्म इंद्र की भक्ति अधिक है, उसकी पूजा करो। जैसे राजा के प्रतिहारी है, वैसे भगवान के ये है। आते जैसे राजा से मिलने के लिए द्वारपाल को भेंट देते हैं, वैसे ही भगवान से मिलने हेतु इनको पूजते हैं। राजा से मिलने के लिए प्रतिहारी को चढ़ावा देना ये एक भ्रष्ट परंपरा है। यहां धर्म क्षेत्र में भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार करोगे तो पुण्य व धर्म उपलब्धि तो नहीं हो सकती। यदि ऐसी व्यवस्था मान भी ले
तब भी तो प्रतिहारी को ही चढ़ावा चढ़ाओगे। ये तो प्रतिहारी भी नहीं है, समव शरण में भी कुबेर की व्यवस्था है। आता ऐसा मानकर भी कैसे पूछें? इनको प्रतिहारी मान भी लो तो क्या ये भगवान से मिलाते हैं? क्या ये मंदिर ले जाते हैं? नहीं पूजने पर रोक देते हैं या भगा देते हैं? क्या करते हैं? जिसकी भक्ति होती है वो भगवान के दर्शन प्राप्त करता है। कुछ इनके अधीन नहीं है। क्या ये तीव्र मोह नहीं है? लोक में अपने से हीन व्यक्ति को नमस्कार आदि करने में इंफीरियोरिटी, हीन भाव महसूस करते हैं। यहां ये सब कुदेव, तिर्यंच, मनुष्य, देव, अजीव आदि अपने से हीन है। उन्हें पूजने वंदने में अपने को हीन नहीं मानते। ये बड़ा मिथ्यात्व है। लोक में जिससे प्रयोजन सिद्ध हो उसी की सेवा करते हैं, और यहां कुदेवों से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने पर भी बिना विचारे उनकी सेवा करते हैं। ये बड़ी मोह दशा है। भक्तामर का पाठ करना, शीतलनाथ भगवान की पूजा करना, रविवार को पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करना, शनिवार को मुनि सुवरतनाथ भगवान की पूजा करना, तिजाराजी क्षेत्र पर दर्शन करने जाना इत्यादि मिथ्यात्व नहीं है, लेकिन ये अज्ञान ही है। ग्रहों की शांति के लिए भक्तामर्जी का पाठ करना, भगवान से ग्रह शांति की आकांक्षा से उनकी नवग्रह पूजा करना, शीतलनाथ भगवान को चेचक का रोग ठीक करने वाला मानना, रविवार को ही पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने से हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इष्टनिष्ठ बुद्धि की पोषक होने से, रागद्वेष को भला मानने की अनुमोदना करने से, सच्चे देव को यथार्थ न मानने से मिथ्यात्व ही होता है। आतः कुदेव का मानना, पूजन, भक्ति, भय आदि छोड़कर सुदेव की भक्ति करनी चाहिए। वितरागी प्लस सर्वज्ञ प्लस हितोपदेशी सच्चा देव। छेढ़ाला की दूसरी ढाल छंद 10 और 11 से कुदेव के लक्षण की व्याख्या पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।